तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? वैसे ही। वैसे ही क्या? हम यहाँ जश्न की तैयारी कर रहे हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई अजीज मर गया हो। हाँ खुशी, आओ मिठाई खाओ हमारे साथ। आज बहुत बड़ा दिन है। आज मैंने अपने जानी दुश्मन को चूहे की तरह पकड़ के पिंजरे में डाल दिया है। लेकिन आज़र, तुमने उन्हें कैद क्यों किया? जान से क्यों नहीं मारा? इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं उन्हें। और फिर तुम भूल रही हो, उन्होंने अब तक तावीज नहीं उतारे। उनके गलों से तावीज उतारने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। अली की जान बचाने के लिए वो हमारे इशारों पे नाचेंगे। फिर देखना तुम, गिन गिन के बदले लूंगा उनसे। एक बार इन सब के गलों से तावीज उतर जाएं, फिर इकट्ठा इन्हें भट्टे में डालकर जिंदा जला देंगे और फिर ये घर हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। जमीन पे घर इंसानों के होते हैं चमकी बाजी, हमारा कब्जा कोई नहीं मानता। उनकी ऐसी की तैसी, उनकी जली हुई लाशें मैं हवेली के छत से लटका दूंगा ताकि दूर से इंसान देखकर इबरत पकड़े। क्यों चमके? बिल्कुल आज़र, और ये नेक काम तुम खुशी की शादी से पहले कर देना प्लीज। आओ तुम बैठो, मिठाई खाओ, ठीक हो जाएगी मौत। हाँ, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। अली बेटा, आपको गले से तावीज नहीं उतारना चाहिए था। तुमने खुद ही अपने आप को कमजोर कर लिया। आज़र बहुत शातिर जिन है। क्या करता अंकल, मेरे मेहमान की जान खतरे में थी। अरे छोड़े मुझे, आप लोग अपने बारे में बताएं। कब से आप लोग यहाँ पे? मुझे यहाँ लगभग 1 हफ्ता हुआ होगा, लेकिन आरिफ चाचा को यहाँ 50 साल से भी ऊपर हो गए हैं। 50 साल? हाँ बेटा, हम क्रिकेट खेल रहे थे। हमारी बॉल हवेली में आई थी। मैं बॉल लेने के लिए हवेली में कूदा था। आज़र ने पकड़कर कैद कर दिया। पता नहीं मेरे माँ बाप किस हाल में होंगे, जिंदा भी होंगे या मर गए। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और आप? नवीद चाचा 20 साल की उम्र में यहाँ आए थे। पुलिस ने इनको झूठे मुकदमे में धर लिया था। पुलिस की तहवील से फरार होकर आए थे। हाँ बेटा, पुलिस मुझे थाने लेकर जा रही थी कि रास्ते में पुलिस वैन का टायर पंचर हो गया। वो लोग टायर बदलने लगे और मुझे मौका मिल गया। मैं वहां से भाग निकला, छुपने के लिए हवेली में कूदा था। हाँ, काश मैं ना भागता। चोरी के इल्जाम में 2-4 साल की कैद हो जाती, लेकिन यहाँ तो उम्र भर की कैद भुगत रहा। लेकिन आप लोगों ने कभी यहाँ से निकलने का नहीं सोचा? अली भाई, आप ही बताएं। सिर्फ यही एक ही रास्ता है यहाँ से निकलने का, और उस पर भी इतना बड़ा ताला लगा है जो कभी नहीं खुला। आज़र तो दीवारों से गुजर कर आ जाता है। हम इंसान हैं, दीवारों से कैसे गुजर सकते हैं? क्या हुआ? अली मिला क्या? कहीं नहीं मिला। वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी हवेली में था ही नहीं। असद मियाँ, ये जो जिन्नात होते हैं ना, ये जगहों को और इंसानों को इंसानी नज़र से पोशीदा रखने की ताकत रखते हैं। ये बड़े सरकार मुझे एक बार बता चुके हैं। जी चंगेज चाचा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वो जिन्नात अभी भी इस हवेली में मौजूद है। उन्होंने जरूर यहीं पर कहीं छुपा के रखा हुआ है अली को। मगर हवेली में कहाँ रखा हुआ है और हम उस तक कैसे पहुँचेंगे? मम्मा की अभी चौमिन बाबा से बात हुई है। उन्होंने उनको सारी सूरत हाल बता दी है। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कहा डोंट वरी। डोंट वरी? चलो भाई सारा, सारी टेंशन ही खत्म होगी। चाउमीन बाबा ने कह दिया डोंट वरी, आओ हम मुतमईन होके सो जाते हैं। अरे भाई, उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह आ रहे हैं, इसलिए डोंट वरी। मम्मा ने उनको पिन लोकेशन और एड्रेस भी भेज दिया है। ओके।